-30 डिग्री की हड्डियां जमाने वाली ठंड के बीच कई दिनों के भूखे कुछ लोग उखड़ती सांसों के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और अपने साथियों की लाशों के अलावा कुछ नहीं था। तापमान खून जमा देनों पर उतारू था तो पेट की भूख आंतों को जलाई दे रही थी। आखिरकार उन्हें सभ्यता और इंसानियत का भारी लिबास उतार कर रख दिया और अपने मर चुके साथियों के बदन से मांस नोच कर खाने लगे। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर 72 दिन बिताने वाले इन लोगों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आपने किसी एडवेंचर फिल्म या फिर किसी जॉम्बी फिल्म में देखा होगा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने साथ वालों को खा जाते हैं। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि ये हकीकत में ऐसा हुआ है तो जी हाँ, 13 अक्टूबर 1972 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों की डेड बॉडी खानी पड़ी थी। इस घटना को आज भी एंड्रीज प्लेन क्रैश के नाम से जानते हैं। उस प्लेन में सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था। यह विमान हादसा दुनिया का सबसे डरावना हादसा था जिसे याद कर लोग 50 साल बाद भी सिहर जाते हैं। यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 का हुआ था। इसमें उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के दौरान मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नज़र आने लगा। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ना जाने क्या हुआ, पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल धूं धूं जलता एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच पाए, लेकिन एंडीज की हार कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ से ढके सफ़ेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिन तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए लोग, कुछ घायलों की जान चली गई थी। कुल 27 लोग बचे थे। बाकी बचे लोगों ने अपने पास बचे हुए भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज़्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनका पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेराडो और रॉबर्ट कैनेसा ने सोचा, यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा था। दोनों जैसे तैसे चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुँचे जहाँ उन्हें दूसरी ओर नदी दिखाई दी। वे इतना थक गए थे कि एक कदम भी ना चल पाए और वहीं सो गए। कुछ देर बाद आंख खुली तो देखा कि नदी के उस ओर एक घोड़े पर 2 आदमी बैठे हैं
उन दोनों ने जोर जोर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नदी में लहर इतनी तेज थी, आवाज उस तरफ नहीं जा पाई। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी घोड़े पर बैठे आदमी ने इशारे में यह कहा, आप यहीं इंतजार करो, हम आते हैं। कुछ देर बाद घोड़े पर बैठकर वे दोनों आए और अपने साथ एक पेन, पेपर और पत्थर भी लाए। उस पेन पत्थर से बांधकर दूसरी ओर जोर से फेंका। इतना देखते ही फुटबॉल प्लेयर्स जल्दी से उस कागज पर लिखा कि करीब 2 महीने पहले जो एंडीज की पहाड़ियों पर प्लेन हादसा हुआ था, हम उसी हादसे में बचे सर्वाइवर्स हैं। हमारे साथ 16 और साथी मदद की इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ आप जल्द से जल्द मदद करें, नहीं तो सबकी जान चली जाएगी। दूसरी ओर जब यह बात उन 2 लोगों को पता लगी तो अपने साथ लाए ब्रेड, चॉकलेट और कुछ खाने की चीज़ें उनकी ओर फेंककर मदद जल्द लेकर आने का वादा कर चले गए। 22 सितंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंचे। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों को बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पेरोडा ने इस हादसे और अपने संघर्ष को लेकर एक किताब भी लिखी है। इस भयावह घटना पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी है। इसी विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने फिल्म भी बनाई थी। आज भी जब किसी प्रेरणादायक कहानी का जिक्र होता है तो इस घटना को ज़रूर याद किया जाता है। -72 डिग्री के तापमान में लोग अपनी जान बचा रहे थे।